एवरीबॉडी प्लीज माइक बंद करिए। देखिए IE4 भी होता तो IE4 माइनस IE3 इज ह्यूज। 16.8 की 16 की बात ही खत्म। ह्यूज, मोर देन 16, खत्म। असमझना, आपने एल्यूमिनियम को आयनाइज करवा दिया Al+, ये तो कोई बात नहीं, पर जब आप Al+2 लेके जा रहे हो तो ये 11 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मांग रहा है। इसका मतलब है कि वो Al+2 नहीं जाना चाहता, वो Al+ पे ही रहना चाहता है। ठीक है, पर इतना भी नहीं है कि एनर्जी बहुत ज्यादा है कि आप अचीव ही नहीं कर सको तो आप करवा देते हो। पर जैसे ही Al+2 पहुंचा वैसे ही ये Al+3 पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका गैप तो लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बिल्कुल आराम से अपने आप Al+3 तक पहुंच जाएगा। तो वो कुछ भी करके Al+2 पे नहीं रुकना चाहता। फिर जब अपन Al+3 को Al+4 में लेके जाना चाहते हैं तो ये भी नहीं जाना चाहता किसी भी कीमत पे। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल है Al+3, क्योंकि ना तो ये पीछे जाना चाहता है ना ये आगे आना चाहता है। दूसरा, इसके बाद स्टेबल है Al+, और उसके बाद स्टेबल है Al+2। ये नहीं रह सकता, इसका रहना मुश्किल है। Al+ भी Al+2 नहीं बनाना चाहता, Al+3 भी Al+2 नहीं बनाना चाहता। जब कोई चाहता ही नहीं तो बेचारा बनेगा कैसे? खत्म। आर वी क्लियर? यस सर। यस सर आपने बोला था कि 11 और 16 के बीच होगा तो दोनों स्टेबल हो सकते हैं। बिल्कुल, दोनों स्टेबल है भी, पर ऐसा नहीं है ना कि रिमार्केबल, मतलब इतना ज्यादा। दोनों स्टेबल होने का मतलब है कि एट द एंड दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर यदि ये एग्जिस्ट कर गया तो सीधे आगे भाग रहा है ना। इसका मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। प्रद्युमन बात समझी? हाँ सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है। आगे अगला पार्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का क्या मतलब होता है? आप लोग एफिनिटी का क्या मतलब समझते हैं? अट्रैक्शन क्या? अट्रैक्शन क्लोज रहना। एफिनिटी का मतलब होता है इच्छा, पास लेने की इच्छा, अट्रैक्ट करने की इच्छा। जरा समझना, इट इज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी ऑफ एन एटम, of an isolated gaseous atom to accept electron। मतलब आपके पास एक एलिमेंट है E, आपने इस एलिमेंट E को एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहां पर ये बना दिया E-। E इज एनी एलिमेंट, ठीक है? E इज एनी एलिमेंट, तो एलिमेंट को आपने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने आपने इससे E- बना दिया। तो इसकी जो टेंडेंसी है वो है EA, और जो एनर्जी रिलीज है वो है -EA, या एनर्जी जितना चेंज है वो है -EA। यदि एनर्जी माइनस होती है इसका मतलब है एनर्जी रिलीज्ड होती है। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? अब क्यों होता है ऐसा समझिए। बोलो। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि समझ, आयनाइजेशन एनर्जी इस ई के लिए डिफाइन हुई जब इसने ई ने इलेक्ट्रॉन दिया। जब इसने ई ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ऐसा, मतलब ये ई माइनस अपोजिट के अंदर फिर थोड़ा सा है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेफिनेशंस बन जाएगा, इसीलिए नहीं बोलूंगा मैं। पर हाँ कुछ हद तक बोल सकते। आगे समझिए। ओके सर। सर हाँ सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज की होती है? समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, समझिए। देखिए कोई भी एलिमेंट है ई, इसके पास है जेड इफेक्टिव, और इसका जेड इफेक्टिव इज मोर देन 1 फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आप अभी तक देख चुके हो। ये जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, देन Z effective attracts that electron, and whenever there is attraction, energy is released. एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि जब भी कभी अब अट्रैक्शन का मतलब है, जैसे अब आपने कहा कि ये दोनों, ये समझ लीजिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि एक दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, जैसे ही कोलाइड करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी अचीव होती है। ठीक है, तो जब भी कभी अट्रैक्शन के अंदर वर्क होगा तब एनर्जी रिलीज होगी एट एनी पॉइंट, तो इसलिए एनर्जी रिलीज होती है जनरली। मतलब यदि आप बोलते हो कि इफ ईए पॉजिटिव, इसका मतलब है एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और एनर्जी विल बी रिलीज्ड मतलब वो नेगेटिव आएगी, और इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड when an electron is supplied to isolated gaseous atom. देखिए कुछ कुछ किताबें इसको घटिया तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिखती हैं, पर इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म है, और उसमें और भी चीजें हैं जो अपने को देखनी होती हैं, जो अपन थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, जो मुद्दा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ई ए। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर जेड इफेक्ट का रोल नहीं समझा। क्या? जेड इफेक्ट का रोल इसमें? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। यस सर। यदि न्यूक्लियस करेगा तो न्यूक्लियस का क्या पूरा एटॉमिक नंबर करेगा या जेड इफेक्टिव अट्रैक्ट करेगा? हाँ जेड इफेक्ट। भाई पूरे जेड का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, वो तो रैंडम स्टेटमेंट हो गया। समझ में आ गया? यस सर। कॉपी करिए। सर बोल भाई। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। बिल्कुल होगा, अभी अपन अगला वही कर रहे हैं, ट्रेंड वाला। सर सर वो जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है कि ई फॉर एनी एलिमेंट ई इज कितने लोगों को मोर देन 1। एक सेकंड दिया, कितने लोगों को बोर्ड ब्लर्ड है? सब बीच बीच में हो रहा है। नहीं, सब बीच ब्लर्ड बीच में तो होगा, बीच बीच में तो होगा। भेज दीजिए ना। यार फोटो भेज दूंगा हाँ पर सर, फोटो इज blur नॉट अ है। सॉल्यूशन।
अभी क्लियर हुआ क्या? क्योंकि मेरे पास बिल्कुल क्लियर इमेज आ रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर इमेज है। नहीं सर, ये ब्लर फिर है अभी तक। ब्लरी है सर। नहीं सर, ब्लर है। ब्लर है तो फिर मैं इसको देखता हूँ ना, क्योंकि इसके अंदर मैंने जितना रिसर्च किया है उसका मतलब ये है कि ब्लर होने का एक स्पेसिफिक रीजन होता है। एल्टीट्यूड सेट हो गया, क्लियर हुआ? हाँ सर। नहीं तो सर। ब्लर हो ही रहा है। फिर से ब्लर हो जाए। ब्लर होके वापस सेट नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। पता नहीं यार, I hate this part. Aryan sent image. या इतना ब्लर तो चलता है यार। अर्थ कुछ कहना चाहते हो भाई? नहीं सर, पहले से रेस किया था वो ब्लर के टाइम पे।
सर बोलो। सर जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है तब एनर्जी अब्सॉर्ब होगी क्या? नहीं, रिलीज होगी। सर आपने बोला कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड इक्वल टू नेगेटिव, तो मतलब अब्सॉर्ब ना? नहीं नहीं, एनर्जी रिलीज का मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है, वैसा है। सर बोलो। सर वो आपने लिखा है कि फॉर एनी एलिमेंट ई व्हेन ZF इज मोर देन 1, वो पॉइंट का मतलब नहीं समझा। भाई देखो, आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट कर रहे हो तो जो Z इफेक्टिव है वो मोर देन 1 है, हाँ सर। तो वो कि भाई Z इफेक्टिव मोर देन 1 है, कोई इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा तो नहीं कर सकता, ये कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर। सर बोलो। नेगेटिव एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं क्या? हाँ, मैं सिस्टम रिलीज करते दोनों। देवांग, इसमें मतलब अपन एक बात बोल रहे हैं कि भाई यदि अट्रैक्शन हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। सर हो गया लिख के। ठीक है। चले, आगे बढ़े। समझिए, हाँ सर। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके हिसाब से? जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल, इफेक्टिव न्यूक्लियर ZF चार्ज। बिल्कुल, ये बड़ा रिलेटिवली थोड़ा सिंपल होता है, इसमें एक्सेप्शनल ट्रेंड्स भी ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। समझिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, सबसे पहली चीज। दूसरा, Z इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इसके अंदर एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स which have relatively small size। ये डिस्कस करेंगे ना एक्सेप्शंस। दूसरा, तीसरा,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0 or negative for half filled and fully filled configurations. Fully filled configurations मतलब कौन कौन से पीरियड? एलिमेंट समझिएगा, सेकेंड ग्रुप नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस, ऐसा है, ठीक है, समझेंगे इसको भी थोड़ा देखेंगे, पर पहले अक्रॉस द पीरियड समझते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड सबसे कम किस किस की होगी? सेकेंड ग्रुप की, नाइट्रोजन वगैरह की, मतलब नाइट्रोजन फैमिली मतलब 15th ग्रुप की, एंड 18th ग्रुप की, इनकी सबसे कम होगी। मतलब यदि मैं अक्रॉस द पीरियड का ट्रेंड बनाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, खत्म। इससे ऊपर कंपैरिजन होगा, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों के लिए 0 या पॉजिटिव। आप ये अक्रॉस द पीरियड का ट्रेंड है, इसके ऊपर और कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, मतलब आपको जिस भी किसी में लगाना है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर से ज्यादा होगा क्लोरीन का, एंड सो ऑन। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर हैलोजेंस, और मिनिमम किसके लिए? वो तो आ ही गई, ध्यान दें। अब बात करते हैं ट्रेंड्स की, डाउन द ग्रुप ट्रेंड्स। डाउन द ग्रुप, बोलो सर हाफ फील्ड में क्रोमियम भी आएगा ना? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ मतलब क्रोमियम, फिर पर वो सोडियम वाला है ना, तो सोडियम को हाफ फील्ड का इज्जत नहीं है, मतलब वो क्रोमियम वाला है ना, क्रोमियम और सोडियम वाला, उनको हाफ फील्ड वाली इज्जत नहीं है। हाफ फील्ड वाली इज्जत होती है पीडीएफ वाले हाफ फील्ड को, बस। फुल्ली फील्ड को सबको इज्जत होती है। डाउन द ग्रुप ट्रेंड्स समझिए, आपने एक्सपेक्ट क्या किया था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर ऑब्जर्व क्या होता है? ऑब्जर्व होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ second period are very small, therefore their electron repel incoming electron quite effectively. इसीलिए उसका कम हो जाता है, मतलब क्लोरीन इससे, फ्लोरीन क्लोरीन से पीछे इसीलिए आता है। और यदि मैं ऑक्सीजन फैमिली ले लूं तो ऑक्सीजन फैमिली तो और गजब है। ऑक्सीजन फैमिली में एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? OSSE TE और PO, और ऑब्जर्व ट्रेंड क्या है? ऑब्जर्व ट्रेंड इज फेंटा प्लस। ये ऑब्जर्व ट्रेंड है, बात ही खत्म, ठीक है।
सर अल्कली मेटल्स का भी कम होगा ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? पर उतना कम नहीं है। मतलब यदि मेरे को कंपेयर करना हो ना, कि आप कंपेयर करिए किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, कंपेयर सोडियम एंड नाइट्रोजन, तो सोडियम की ज्यादा है, ठीक है। फॉर नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Hb, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है बट वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं पर वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, कॉपी करिए प्लीज। सर बोलो। सर मेटल्स का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि वो तो एलिमेंट्स देते हैं और लेते नहीं है ना। नहीं, बात इसकी थोड़ी ना है, ये बात है ही नहीं। आप क्या करवा रहे हो वो मैटर करता है। आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ले भी सकता है, नॉर्मली छोड़ोगे, एक नॉर्मली एक अलग सिनारियो है, पर यदि आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो ले लेगा ना, क्या दिक्कत है, यदि ले सकता होगा तो। कौन नहीं ले सकते? फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, बस। बाकी तो ले ही सकते हैं, क्या दिक्कत है उनको। ओके सर। देखिए सर कैसे। हाँ बोलो बेटा। फिर अक्रॉस द पीरियड में सेकंड ग्रुप, 15th ग्रुप और 18th ग्रुप का क्या ट्रेंड है? कोई ट्रेंड नहीं है, उनको अपन हटा ही देते हैं ना, इसीलिए तो अपन ने उनको अलग लिख दिया है, क्योंकि वो सब पॉजिटिव में ले रहे हैं अपन। उनको लिखने का कोई ट्रेंड नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसा है, समझ, समझाता हूं। एक कुर्सी है, एक टेबल है और एक कैमरा है, तीनों में सबसे तेज कौन भागेगा? कोई भी नहीं। एग्जैक्टली तो कंपेयर क्या करूं? हाँ सर, समझा। जब तीनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूं? कंपैरिजन तभी है जब अपन इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो धक्का देंगे, दे देंगे, फिर धक्का देने के अंदर भी बहुत है, किसने धक्का दिया, कितनी ताकत से दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वो बहुत कुछ मैटर करता है। सर वो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड है इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाते। बिल्कुल सही, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं, उनका जीवन सुखी है। सर बोलो। सर ऑक्सीजन फैमिली में जो ट्रेंड है वो भी साइज के कारण ही है ना? बिल्कुल साइज के कारण ही सारे सारे सेकंड ग्रुप में ट्रेंड होता है, और ऑक्सीजन और इसमें अपन थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को बहुत रेस्पेक्ट है केमिस्ट्री जगत में, तो हम लोगों को ये लगता है कि भाई ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये क्या हुआ ये क्या हुआ, बस, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे डक पे सब आउट होते हैं, पर विराट कोहली डक पे आउट होता है तो नेशनल इशू बन जाता है, वैसा है। नाम क्या है, मेरे को क्या करना था, हाँ मुझे ये करना था। पुष्कर वही बात है, मतलब इनकम्पेरेबल बातें हो जाती हैं, फिर इसलिए अपन कंपेयर ही नहीं कर रहे, अपन बच जा रहे हैं उस चीजों से। अपन कह रहे हैं कि भाई अपने को इतना हेडेक लेने का ही नहीं है। सर आपने लास्ट सेकंड लाइन में क्या लिखा है? ऑक्सीजन elements of second period are very small, therefore electron therefore their electron repel, they repel therefore their electrons repel incoming electron quite effectively.
चलिए बढ़े आगे। यस सर। हाँ सर। भाई ऑल मेट कौन बोला? दिविज, क्यों ऐसा लगता है कि ऑल मेटल शुड हैव नेगेटिव ईए? सर क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते एक्सेप्ट नहीं करते। तुमने इलेक्ट्रॉन देके देखा उसको? नहीं सर। तो फिर बात ही पता कैसे चलेगा? नहीं समझे? एग्जाम्पल दूं? यस सर। तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा है? यस सर। बैट्समैन है कि बॉलर है? बैट्समैन। बॉल देखे तो देख, तभी तो पता लगेगा कि बॉलिंग भी करता है कि नहीं। समझा सर। भाई आप एक स्टीरियोटाइप, मतलब आप केवल एक पर्टिकुलर ट्रेंड देख के नहीं कमेंट कर सकते हो कि भाई क्या होता है। आपको नहीं मालूम है कि एलिमेंट कैसे बिहेव करेगा। एलिमेंट के पास बहुत कुछ है बिहेव करने के लिए। ठीक है, चलिए यस सर। सर बोलो। सर वो ऑक्सीजन फैमिली के पहले क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड। ये नहीं, वो लाइन ये पूरी है। elements of second period are very small, therefore their electrons repel incoming electron quite effectively. ओके सर। सर सर तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी क्या पूरे पीरियड टेबल में? इसकी क्लोरीन की मैक्सिमम है, बिल्कुल पूरी पीरियड टेबल है क्लोरीन मैक्सिमम। है, मेरे को 2-3 चीजें और कराने की इच्छा है, तो ऐसे मेरे को बोर्ड पे जगह मिलेगी मैं करवाऊंगा। सर हो गया लिखना? हाँ सर हो गया। सर सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम यार किसी का भी बोल दो, नोबेल का सब बोल लो, बेरिलियम बोल लो, मतलब आपके लिए कोई मैटर नहीं करता ना कि एग्जैक्ट डेटा क्या है। भाई 12th जेई एडवांस के सिलेबस में ये पॉजिटिव डेटा होता ही नहीं है, केवल नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डेटा होता ही नहीं है, तो वो फिर मतलब नहीं है आपके लिए। बाकी बोलना चाहे तो फिर तो डेटा निकालेंगे तो फिर निकाल ही लेंगे, और नेगेटिव हो सकती है फिर? है ना? बिल्कुल, इनकी सबकी नेगेटिव ही तो है, 0 और नेगेटिव। सर नेगेटिव का मतलब वो लेते ही नहीं है और उल्टा देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, देने की बात ही नहीं हो रही है। और जीरो का फिर क्या मतलब होगा? जीरो का मतलब है कि मतलब वही, जीरो का भी वही मतलब है कि ना इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है ना देने की इच्छा है। जीरो का मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। डाउट कौन पूछ रहा था मुझसे ये? सर आ गया है। आर्यन, आर्यन एक सवाल का जवाब दे, समझाता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। तू क्रिकेट खेलता है, कोई स्पोर्ट खेलता है? हाँ सर बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन खेलता है, राइट, ठीक है। तेरे को बैडमिंटन खेलना आता है, इसका मतलब है कि तेरे को टेनिस भी खेलना आता है, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं। एग्जैक्टली, मैं तेरे को टेनिस लेके गया, मैं टेनिस रैकेट गया और चल टेनिस खेलते हैं, तो तेरे पास दो तरीके हैं, या तो कहेगा कि ठीक है अभी बोल रहे हो तो खेल लेता हूँ, जीरो रिस्पॉन्ड, नो रिस्पॉन्ड, मतलब तेरे को ना ऐसा गुस्सा आ रहा है ना कुछ आ रहा है। दूसरा है कि तेरे को मैंने कहा कि नहीं तेरे को टेनिस खेलना ही पड़ेगा, और मैं तेरे को तेरी पिटाई भी कर रहा हूँ। समझ में आया? तो दैट इज नेगेटिव एंड जीरो। हाँ सर, सर तो मतलब इतना मेजर कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस उनकी इच्छा नहीं है यार, सिंपली दे डोंट लाइक इट। इफ दे डोंट लाइक इट दे विल नॉट डू इट। some elements में जीरो बोलने का मतलब है कि रिपल्शन इज लेस, पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का मतलब है रिपल्शन इज हाई। मतलब ऐसा है कि मैं तेरे को कहा कि आ जाओ बैडमिंटन टेनिस खेलते हो, तू एकदम चिढ़ गया, नहीं 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 मैं टेनिस कैसे खेल सकता वो। ओके सर। ओके ना, नेक्स्ट सिनेरियो देखिए।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने को ज्यादा ट्रेंड नहीं करने होते। अब समझिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, मतलब सीधा सेकंड और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज are always positive are always negative। मतलब आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने बनाया O-, ये वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, ये पॉजिटिव है, कितना ही कम है पर पॉजिटिव है। दूसरा, आपने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया और आपने इसको O2- बनाया और ये आया EA2 और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। समझ में आ गया? आपके पास है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, सल्फर है, आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया सल्फर को, ओके, उसने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 ये पॉजिटिव है, पर जैसे ही आपने इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहा, इसने कहा EA2 इज नेगेटिव। खत्म, नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, नो मैटर व्हाट, कोई एलिमेंट नहीं लेगा। आप क्लोरीन को देना चाहेंगे, नहीं लेगा। पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 नेगेटिव है, ऑलवेज। ठीक है, आगे ध्यान दें। in periodic table, Cl has max electron affinity in whole periodic table। अब है ना, एक कंपैरिजन होता है। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी बताया कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका पीरियोडिक टेबल के अंदर? क्या मैंने कल मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी बताया था क्या? सीजियम का। हीलियम। हाँ सीजियम। नहीं, सीजियम तो मिनिमम है, मैक्सिमम किसका है? हीलियम। हीलियम। मैंने बताया ना वो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर लोरे, हाँ बोल। सर वो सेकंड वाली निगेटिव कैसे होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बिल्कुल, ये नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट ई, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आने के बाद वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज जब आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसको रिपेल करेगा। तो यदि रिपेल करेगा तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ रिपल्शन, we have to provide energy to ion in order to accept electron। ठीक है, अब समझिए। सर मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा इसलिए नेगेटिव रहेगी। बिल्कुल, वो रिपेल करेगा। कंपैरिजन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कंपेयर करते हैं। फॉर एनी एलिमेंट ionization energy is more than electron affinity, always। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, जरा समझो। मैंने कहा मेरे पास एक एलिमेंट है E, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और मैंने बनाया E-, और मैंने इसको इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने इसको बना दिया E+। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं सर कैसे कंपेयर कर सकते हैं।
ये तो एज ए गोल्डन रूल की तरह याद करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है, समझो। हम इसको उल्टा करके देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई माइनस, और ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई। अब मुझे ये बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई माइनस या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई? किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ई माइनस से या ई से? ई माइनस। ई E माइनस, minus. ई माइनस से क्यों? साइज बड़ा होगा। क्योंकि उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना। क्योंकि साइज बड़ा होगा, अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, सब कुछ है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, है ना। और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये किसके बराबर है, ये बराबर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ई के बराबर है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ई इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई। आर वी क्लियर? हाँ सर। कॉपी करिए। देखिए यदि किसी को 1% भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज कॉपी कर। सर ये पॉजिटिव और निगेटिव बता सकते हैं एक बार? पॉजिटिव क्या मतलब स्टेबल ना, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना। बिल्कुल सही।
अर्थ किसकी पिक चाहिए आपको? सर बोर्ड की बहुत ब्लर हो रहा बीच बीच में। यार इसका फोकस ही नहीं बैठ रहा है। देवांग, देवांग आवाज आ रही है? सर हेलो हाँ सर, डाउट था एक। बोल ना। सर इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बाद तो वो स्टेबल हो जाएगा ना? स्टेबिलिटी सब है ना, एक वैसी बात होती है कि हम लोगों को लगती है पर वो वैसी होती नहीं है। मतलब समझाता हूँ, स्टेबिलिटी का जो पैरामीटर हम लोग सोचते हैं ना कि ऑक्टेट पाके हो जाएगा, वैसा नहीं होता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अट्रैक्शन। यदि कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग मोड में है तो वो स्टेबल है। यदि वो रिपल्सिव मोड में है तो वो स्टेबल नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको मतलब आपको लगता है कि ऐसा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑक्टेट का कोई मतलब नहीं होता ऐसा। ऑक्टेट वॉक्टेट है केवल केवल इसके लिए होता है कि भाई सिमेट्री शुरुआत के लिए। पर एक बार को जब आप इलेक्ट्रॉन देना चालू करते हैं फिर ऑक्टेट का कोई मतलब नहीं है। ओके सर। समझे? मतलब सर समझाता पहले हूं। पहले मान लो तुमको भूख लगी है, हाँ ठीक है, और आपको खाना सर्व किया जा रहा है। तो आप कितने खाने में ज्यादा, मतलब यदि मान लेते हैं कि लेट्स से आपने 1 प्लेट बिरयानी ऑर्डर की, आपने 1 प्लेट बिरयानी की, तो आप 1 प्लेट बिरयानी में ज्यादा खुश हैं या फिर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 500 किलो बिरयानी आपको सारी खानी है? विच इज बेटर? 1 प्लेट। पर नहीं, आपको तो भूख लगी थी ना, तो खाना जितना खाना मिलेगा उतना अच्छा होएगा ना। हाँ अपन अपनी सफिशिएंट इतना। अब बिल्कुल अपनी अपना अपना एबिलिटी तो होना चाहिए ना। जैसे आपने हाँ 1 प्लेट बिरयानी खा ली, योर पेट इज फुल, नाउ एवरीथिंग एडेड विल बी अ पेन, एंड देन यू हाँ डोंट नो विच इज वर्स, कि आप भूखे थे तब ज्यादा अच्छा था या आप 500 किलो बिरयानी खाने के बाद ज्यादा अच्छे हो। यस। हाँ, एक मुद्दा तो ये सॉर्ट आउट हुआ। इसके अलावा आपने मेरे से एक और डाउट पूछा है कि यदि ये पॉजिटिव है, मतलब इफ, नहीं यश ने पूछा है, नहीं, इफ I2 इज नेगेटिव देन एलिमेंट कैन अटेन। बिल्कुल यश, बिल्कुल सही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। एक बार को नेगेटिव आ गया मतलब नेगेटिव आ गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद वो कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो बात ही खत्म। अब एक चीज किसी ने मेरे से पूछी है, शायद देवांग ने पूछी है, कि यदि IE और EA में EA ज्यादा है तो हमेशा हर इलेक्ट्रॉन डोनेट, हर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग हमेशा कंडीशंस चेक करते हैं और कंडीशंस के हिसाब से जज करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। एग्जांपल दूं? चलो जरा समझते हैं। मिटाऊं इसको? और एक ने पूछा है कि मैं वापस से IE और EA समझाता हूं। समझना, नहीं हमारे पास क्या है, पहले मैं समझा रहा हूं कि आप IE और EA को कंपेयर कैसे करोगे। भाई आपको दिया गया है सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। मतलब सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो बना रहा है Na++ इलेक्ट्रॉन, या फिर ये है इसके अंदर तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी IE के बराबर।
दूसरी तरफ है कि आपने कहा ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये बनाएगा Na-, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें एनर्जी रिलीज हुई E के बराबर। अब आपको क्या पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब यहां पे लेस एनर्जी रिलीज हुई और यहां पे मोर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। पहली चीज आपको ये क्लियर है। दूसरा, आपने कहा Cl है, Cl ने बनाया Cl प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसको आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी IeCl, और Cl ने एक और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसने बनाया Cl माइनस, और यहां पे एक एनर्जी रिलीज हुई जो हुआ EaCl विच इज लेस। अब मुझे बताओ, ये हम लोग एनर्जी रिलीज करवाएंगे हमेशा कि एब्जॉर्ब करवाएंगे? क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है ना यार, एनर्जी नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं। पहले मुझे ये बताओ कि एनर्जी सिस्टम हमेशा एनर्जी रिलीज करना चाहेगा कि एब्जॉर्ब करना चाहेगा? नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब है कि बिल्कुल हाँ, रिलीज करना चाहेगा। यदि कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर रहा है। इतनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। पहली चीज तो ये मालूम होनी चाहिए। समझ में आ गया? जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो सिस्टम क्या चाहेगा? हमेशा एनर्जी रिलीज करना। अब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस इवेंट में रिलीज हो रही है? इस वाले इवेंट के अंदर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब ये वाला इवेंट तो होगा ही होगा। अब क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl है ना, ये बहुत ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na से। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl में से कुछ हिस्सा इसके पास चला जाएगा और ये कह देगा कि Na प्लस बन जाओ, और Na प्लस और Cl माइनस विल लिव देयर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। समझ में आया भाई? पॉइंट ये है कि सिस्टम हमेशा एनर्जी रिलीज करना आता है, एनर्जी रिलीज करना मोटिव है। तो यार आप एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे कराओगे? तो इसीलिए हमेशा आपको दो इवेंट्स में जज करना होगा, क्योंकि यहां पे एनर्जी रिलीज मैक्सिमम, मतलब ये वाला इवेंट तो होगा ही होगा। अब यदि ये वाला इवेंट होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? सोडियम दे सकता है, सोडियम दे सकता है, तो ये वाला इवेंट करवा लेगा। समझ में आया? सर हाँ सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जूल्स में मेजर होता है क्या? सब कुछ जूल्स में होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की किसी भी यूनिट में हो सकता है, कैलोरी में हो सकता है। ओके सर। देखो एक बात समझना कि ना, हमेशा जो इवेंट सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा ना, उसके साथ बाकी सब कुछ जो भी कुछ चाहिए वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है सिद्धार्थ सेठी और एक फ्रेंड है संतोष कुमार। अब संतोष कुमार किसी एक चीज को करके बहुत खुश हो रहे हैं, तो सिद्धार्थ सेठी चलो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और यदि उनकी खुशी इतनी है कि सिद्धार्थ सेठी अपने को जितनी खुशी नहीं हो रही है उसको मैनेज कर सकते हो, तो इवेंट वही वाला होगा संतोष कुमार कर रहे हैं। समझ में ये ऐसा होता है कि ठीक है, समटाइम्स यू आर नॉट विलिंग, बट यस इफ द ग्रुप इज हैप्पी देन इट्स फाइन। वैसा। आर वी क्लियर? यस। हाँ ओके नाउ। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाँ बोल यार, फिर से यार प्लीज, 2 बार सर आया, बोल मने। मने आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। आगे समझो। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट, अभी फिर से आयनाइजेशन एनर्जी और उसको कंपेयर करते हैं। E माइनस है, E है और E प्लस है। इनमें किसमें एनर्जी ज्यादा? दोनों में एनर्जी सप्लाई करनी है। यहाँ पे एनर्जी, इस वाले की यहां से यहां जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी या फिर यहां से यहां पे? नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देना रिलेटिवली इजी होगा,
और न्यूट्रल्स को इलेक्ट्रॉन देना और मुश्किल होगा। समझिए, नेगेटिव का मतलब है कि मैं हूं और मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अरे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुम मांगोगे तुमको दे दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। पर न्यूट्रल है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, अब मांगोगे तो कैसे दूंगा, तो फिर मैं थोड़ा दिक्कत करूंगा, तो मेरे को आपको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए किसी भी एलिमेंट सेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये वाला टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर हो जाएगा और ये वाला टर्म आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर रहेगा। आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। ग्रेट। प्लीज अब यहां तक पढ़िएगा और इसके जो भी कोई डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में पूछना, मतलब कल पूछना। कल अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चालू करेंगे और फिर 2 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।